माय डियर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का आप सबका सेमेस्टर का एग्जाम आने ही वाला है और आप लोग के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट जरूर होगा बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। और आप लोग को ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा, खासकर पीसीएम वाले स्टूडेंट्स को। ये बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा होगा और मैंने एक चीज फोकस किया, यूट्यूब में बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स के लिए कोई भी अच्छा चैनल नहीं है, कोई भी अच्छा वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स आपके मॉड्यूल 1 को कवर करने वाला हूँ फॉर बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के लिए। इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, वैसे तो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देख सकते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। खासकर मैं ये यूनिवर्सिटी को टैग करना चाहूंगा, मकाउट। मकाउट के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं वो सब बच्चे जरूर से देखें। AKTU यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी के अंदर जितने बच्चे आते हैं जरूर से देखिए। और भी काफी सारे यूनिवर्सिटीज, मतलब जिनके भी सब्जेक्ट में बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स है, ये वीडियो आप सबके लिए बना है। अच्छे से देखिए और एंजॉय करिए। कुछ समझने में दिक्कत हो मुझे इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, the term genetics. The term genetics was introduced by Batson in 1906. It is derived from the word gene that means to grow into. So genetics एक टर्म है जो 1906 में बैटसन इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से जो वर्ड है जीन, GENE, इसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू। टू ग्रो इनटू मतलब जो चीज आगे तक आगे बढ़ते जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी studying genes, hereditary, and genetic variation in organisms, explaining how traits are passed from parents to offspring. तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का वो एक सेगमेंट है, वो एक ब्रांच है जो हमें जीन के बारे में बताता है। हेरिडिटरी मतलब जो जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है आपके दादा से पापा, पापा से आपके अंदर। एंड जेनेटिक्स वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स। सो ये है जेनेटिक्स। इस वीडियो में मैं आपको चलते चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते जाने वाला हूँ, तो आप मार्क करते रहिएगा। और ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक्स डील्स विद द ट्रांजिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जैसा मैं बताया, आपके दादा से आपके पापा के पास, आपके पापा से आपके पास। It studies the resemblance of characters within the parents. It deals with the variation of characters. It predicts the chance of having a particular character. ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज जेनेटिक्स, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नाउ ग्रेगर जॉन मेंडल, काफी ज्यादा जेनेटिक्स के फादर इनको बोला जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। 1822 टू 1884 इनका लाइफ स्पैन है। ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है। ये सब आपके एग्जाम में जरूर से नहीं आने वाला है ऑब्वियसली, तो इसे स्किप करते हैं। नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजीज फॉर जेनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। द हेरिडिटरी यूनिट क्रोमोसोम्स, यहाँ से हम लोग का चैप्टर चालू होता है। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम होता क्या है? Chromosomes are thread-like structure in the nucleus that act as a carriers of genetic information from DNA and protein. So जैसा कि आप लोग अपने छोटे क्लास में ऑब्वियसली पढ़े होंगे कि जो हम लोग का एक सेल होता है बॉडी में, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये सेल है। सेल के अंदर एक छोटा सा और पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। ये है आपका क्रोमोसोम। तो पैकिंग डीएनए, ये काम आता है। आपके डीएनए जो होता है, लंबा लंबा आपका डीएनए, उसको पैक कौन करेगा? डीएनए और प्रोटीन को। उसको पैक करने के लिए काम आता है क्रोमोसोम। ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन वो प्रोटीन होता है जो डीएनए को पैक करने में काम आता है। डीएनए तो एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन काम आता है। नाउ genes, the specific unit of hereditary in human, 46 number of chromosome, 23 pairs are present. Obviously ये सब बस बातें हैं, लिखे हुए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है गाइस, ये स्ट्रक्चर याद रखिए। नाउ कम्स टू द मॉलिक्यूल डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इज अ हेरिडिटरी मटेरियल फाउंड इन ह्यूमन एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो गाइस जो डीएनए होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, डीएनए हर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में होता है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफी सारे प्रोटीन के बॉन्ड्स ऐसे देखो जुड़े हुए होते हैं।
एटीजीसी बॉन्ड्स जिसको हम बोलते हैं। ये डीएनए ही आपका फिजिकल ट्रेट्स, आपका कैरेक्टर, आपका आई कलर, हेयर कलर, आपका बॉडी का हाइट कितना होने वाला है, ये सब डीएनए प्रिडिक्ट करता है। ये डबल हेलिकल शेप का होता है विथ यूनिक ट्विस्टेड हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है गाइस? ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं जिसको मैं बना रहा हूँ, ये होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड है थ्री कंपोनेंट्स: phosphate group, nitrogenous base, and sugar. Now the mighty genes. So genes are the working subunit of DNA. DNA का जो working subunit है उसको हम gene बोलते हैं. Now the alleles or the Mendel's factor. Alleles क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हर साल रिपीट करता है। एलील्स आर पेयर ऑफ जीन। एक जीन के पेयर को एलील बोलते हैं। दैट ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द स्मॉल ट्रेट। सो मान लीजिए ये एक जीन हो गया, और अब मैं एक और जीन बना दिया सेम, ये एक जीन हो गया। तो ये जो दो जीन का पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया। अब ये पेयर जैसा कि मैं आपको पहले ही दिखाया था, ये एक क्या था? क्रोमोसोम था। अब मान लीजिए ये पेयर आपका क्रोमोसोम का इधर जाके छुपा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एलील। देखो, अ पेयर ऑफ जीन, ठीक है, ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक लोकेशन, इसको हम बोलेंगे एलील। बाकी ये सब पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं फॉर योर नॉलेज। मैं आपको समझा दिया एलील क्या होता है। Now, homozygous or heterozygous. So, homozygous and heterozygous are the term used in genetics to describe the types of allele and individual process for gene. Homozygous individual means same allele होगा, B B capital B then small b आप देख सकते हैं। heterozygous मतलब एक capital B हुआ तो दूसरा small b, मतलब दोनों opposite होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। You have revealed your character. Are you dominant or recessive? Okay. एलील्स दोनों तरीके के होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं, रिसेसिव भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा एलील कब डोमिनेंट है, कौन सा एलील कब रिसेसिव है। अगर सोचिए एक ब्लैक है एक ब्राउन है, कैपिटल बी ब्लैक रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी ब्राउन। तो अगर कैप आपका हेयर का कलर ब्लैक है, इसका मतलब कैपिटल बी ये वाला एलील डोमिनेंट है और स्मॉल बी रिसेसिव। बस इतना ही था। नाउ गाइस, वेरी मच इम्पोर्टेंट, डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितना देना हो दे दीजिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक का डिफरेंस मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। फिनोटाइपिक क्या होता है? जो रेशि जो जिसको आप देख के पहचान पाए। मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये पेड़ इतना बड़ा है और एक छोटा सा पेड़ है इसके मुकाबले। इसको आप देख के पहचान जा रहे हैं ना कि ये बड़ा पेड़ है तो कैपिटल बी, ये स्मॉल पेड़ है तो स्मॉल बी। तो ये हो गया फिनोटाइप, कि आप देख के पहचान। अब जीनोटाइप क्या होता है? इसको आप देख के नहीं पहचानते। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब उसका जीन्स। जीनोटाइप मतलब जिसको आप देख के नहीं पहचान पाए, फिनोटाइप मतलब जिसको आप देख के पहचान जाए। तो यही था। नाउ मेंडल का पी एक्सपेरिमेंट आपको पता ही होगा, काफी फेमस है। ये सभी था, इसमें इतना इंपॉर्टेंट ये था नहीं गाइस। अगर आपको इसके बाद का वीडियो चाहिए फॉर मॉड्यूल 2, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर शेयर करूंगा इस पीडीएफ के साथ। तो आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले जेनेटिक्स इज अ ब्रांच, व्हाट इज जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं नहीं। ये क्रोमोसोम हेरिडिटरी पार्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम वाला पार्ट, इसीलिए मैं इसको कर दिया। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ डीएनए नहीं, नहीं ये एलील वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट अगेन ले लीजिए। मैं पेज क्लियर कर देता हूँ, ये लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके। नाउ हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस एलील बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक द स्क्रीनशॉट। डोमिनेंट एंड रिसेसिव में ये वाला पेज मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पे पीडीएफ में, ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। मेंटल पी भी इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।